हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है विधानसभा। तो आज हम बात करते हैं असेंबली के बारे में, बात करते हैं कि विधान राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और उसके संबंध में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, जो मेरा वीडियो रहेगा बेसिकली आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, दरोगा इत्यादि एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं और आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विधानसभा के संबंध में। तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, विधानसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों तक। तो विधानसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों तक। तो 5 वर्षों तक विधानसभा कार्यकाल करती है और कोई जरूरी नहीं 5 वर्ष, इसका विघटन भी हो सकता है। ये 5 वर्षों से पहले भी अगर कोई दिक्कत आती है विधानसभा में तो इसका विघटन कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं संसद में, तो लोकसभा का जैसे विघटन होता था, एज इट इज यहाँ पे हम लोग विधानसभा का भी विघटन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है। मीन्स कह सकते हैं विधानसभा का जो विघटन होगा वो कौन करेगा। तो हम कह सकते हैं विधानसभा का जो विघटन होगा वो राज्यपाल महोदय करेंगे। तो यानी जिस राज्य का विघटन, कह सकते हैं जिस विधानसभा का विघटन होना है, तो उस राज्य के जो राज्यपाल महोदय होंगे वो राज्य विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां की विधानसभा विघटित हो जाती है, मतलब राज्यपाल वहां की विधानसभा को विघटित कर देते हैं। तब वहां के जो मेन कार्यपालिका हो जाती है वो राज्यपाल स्वयं हो जाते हैं। तो वहां पे विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। तो इसका ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभा के सत्रावसान कौन करते हैं। तो देखिए, विधानसभा के सत्रावसान की बात करते हैं तो इसका सही जवाब है उस राज्य के राज्यपाल महोदय। तो यानी कह सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं संसद में तो सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगर हम बात करते हैं विधानसभा में कौन करते हैं सत्रावसान, तो विधानसभा में सही जवाब है तो उस राज्य के राज्यपाल महोदय। तो जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य के जो राज्यपाल महोदय होंगे वो उसका सत्रावसान करते हैं, मतलब कह सकते हैं वहां के सत्र की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, विधानसभा में आपको अगर निर्वाचित होना है, मतलब वहां पे सेलेक्ट होना है, तो आपकी मिनिमम एज 25 वर्ष तक की होनी चाहिए। यदि आप 25 वर्ष के हैं तो आप विधानसभा सदस्य योग्य हैं, आप वहां की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके भी संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। और ये जो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहा हूँ, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विधानसभा में कितनी सीटें होती है। देखिए, विधानसभा की बात करते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक विधानसभा में इतनी ही सीट हो। डिपेंड ये करता है कि वहां की जनसंख्या कैसी है। जनसंख्या के आधार पर वहां पे सीट का डिसाइडेशन करते हैं हम लोग, कि डिसाइड करते हैं कितनी सीट होनी चाहिए, कितनी सीट नहीं होनी चाहिए। तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या होती है वहां पे सीट ज्यादा होती है, और जहां पे जनसंख्या कम होती है वहां पे सीट कम। तो हम कह सकते हैं अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो विधानसभा में मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है। अगर हम बात करते हैं मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम की बात करते हैं तो इसका सही जवाब मिनिमम 60 सीट हो सकती है। तो मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है 500 और मिनिमम की बात करता है तो 60 सीट। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जो अपवाद के रूप में जहां पे मिनिमम तो 60 दिया गया लेकिन उससे भी कम होते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूं गोवा, मिजोरम, सिक्किम। तो गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में भी 40 सीट है, जबकि सिक्किम की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 32 सीट है। यानी सब कह सकते हैं सबसे कम सीट सिक्किम में है। तो ये अपवाद के रूप में 3 लोग हैं जहां पे 60 से कम हो जाते हैं। लेकिन मिनिमम की बात की गई तो 60 के अंदर, यानी 60 और 500 के बीच में होना चाहिए। अपवाद में 3 राज्य हैं जहां पे 60 से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर एससी व एसटी के स्थानों के लिए विशेष आरक्षण दिया जाता है, किस अनुच्छेद के आधार पर। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 332 के आधार पर। तो 332 के आधार पर विधानसभाओं में एससी और एसटी को विशेष आरक्षण दिया जाता है, वहां पर उनको छूट दी जाती है उनकी सदस्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं। यानी कह सकते हैं विधानसभा की जो सदस्यता होती है, अध्यक्षता, वो कौन करते हैं। तो विधानसभा में एक जो भी लोग विधायक जो होते हैं, जो भी जाते हैं, तो वहां पे जो सीनियर विधायक होते हैं वहां पे उन्हीं को हम लोग विधानसभा का हम लोग अध्यक्ष बना देते हैं, वही उनकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये आप इसको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में
कि किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट है। तो देखिए बेसिकली हम अगर बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने राज्य हैं, तो टोटल 28 राज्य है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो 9 है। तो कह रहा है कि किस राज्य को सर्वाधिक सीट का मतलब निर्धारण किया गया है कि वहां पे ज्यादा सीट होगी विधानसभा में। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक सीटों का निर्धारण किया जाता है। कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्रत्येक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इसीलिए वहां पे हर चीज ज्यादा की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, इसका सही जवाब है 403 सीट। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभाओं की जो सीटों का निर्धारण हुआ है वो 403 सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्यों की जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा सीट डिसाइड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट है। तो अभी मैंने आपको जस्ट ही बताया कि सबसे कम सीट की अगर बात करते हैं तो सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम में सिर्फ 32 सीट का निर्धारण हुआ है। और अगर बात करते हैं अधिकतम की, तो अधिकतम में उत्तर प्रदेश आता है जहां पे 403 सीट होती है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि विधानसभा के अधिकार और कार्य क्या हैं। तो देखिए विधानसभा के अधिकार और कार्य की बात करते हैं, इसका सही जवाब है पहला नंबर तो विधि निर्माण। विधि निर्माण का मतलब वो कानून बनाते हैं, उसके संबंध में उनको अधिकार मिला है। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया यानी धन के संबंध में प्रक्रिया, कार्यपालिका का नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन और निर्वाचन संबंधी उनके पास अधिकार है जो विधानसभा के अंदर होता है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति एवं शपथ कौन दिलाता है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति एवं शपथ की बात करते हैं, तो इसका सही जवाब है उस राज्य के राज्यपाल महोदय। तो जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं वही विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और साथ ही साथ उनको शपथ दिलाते हैं। तो विधानसभा के संबंध में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जो आपके प्रत्येक एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूं कि असेंबली के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उनको डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।